दोस्तों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करें तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट क्या होता है। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट का नाम सुनकर डर जाते हैं कि यह जुआ है, सट्टा है, इसमें नुकसान ही होता है। और बहुत सारे लोग यह सोचकर आते हैं कि शेयर मार्केट में रातों रात अमीर बना जा सकता है। तो दोस्तों बात करें, शेयर मार्केट एक व्यवसाय है। जैसे कि आप एक दुकान खोलते हैं, कोई व्यक्ति एक फैक्ट्री लगाता है तो उसमें पूंजी की आवश्यकता होती है और वह पूंजी स्वयं का पूंजी लगाता है, बैंक से लोन लेके लगाता है या अपने मित्र रिश्तेदारों से कर्ज लेके लगाता है या पार्टनरशिप रख के कई लोग मिलके कोई दुकान, फैक्ट्री या कंपनी चलाते हैं। दोस्तों बात करें तो शेयर मार्केट भी सेम वही चीज़ है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां कई लाख करोड़, कई हजार करोड़ में रन कर रही हैं, उनको भी पैसे की आवश्यकता होती है और वह पब्लिक से पैसा लेते हैं। शेयर का अर्थ होता है अंश, हिस्सेदारी। आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक शेयर के हिस्सेदार होते हैं, मालिक होते हैं। दोस्तों बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, ये सारे लोग अपने शेयर बेचते हैं और उनका ट्रेडिंग होता है। आप लोग, हम लोग, सारे लोग उस शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं। उस शेयर को जब हम खरीदते हैं तो जितने शेयर होती है, जितना वैल्यू होता है, उसकी हिस्सेदारी हमारी होती है उस कंपनी की। हम उसके ऑनर होते हैं उतने शेयर के। अब शेयर मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं तो दो तरह से लाभ होता है। जैसे शेयर का भाव बढ़ता है, आपके पैसे का भाव बढ़ता है, आपकी जो इक्विटी होती है उसका रेट बढ़ता है और आप फायदे में होते हैं। आगे चल के कंपनी एक डिविडेंड बांटती है, लाभांश। आपके पास शेयर है तो कंपनी हर 6 महीने, 1 साल पर लाभांश अपने शेयर होल्डरों को देती है और आपका शेयर तो रहता ही है, आप बीच बीच में डिविडेंड पाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि शेयर का रेट घट जाता है। तो दोस्तों यह फ्लक्चुएट करता है। जैसे बाजार में आप देखते हैं, बाजार में किसी चीज़ का भाव बढ़ता भी है और घटता भी है। उसी तरह से शेयर का भाव बढ़ता है और घटता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपने अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किया है, उसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है, उसका टर्नओवर अच्छा है, कंपनी बेनिफिट में जा रही है, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। दोस्तों बात करूं तो अभी 2020 में एक शेयर हम लोगों ने देखा था, RVNL, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो 30 रुपये का शेयर था, आज 135 रुपये में। 2.5 साल में वह लगभग 4.5 गुना बढ़ा है। जिसने उसमें अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होगा, आज उसकी वैल्यू 4.5 लाख रुपए होगी। अब जो व्यक्ति इन्वेस्ट किया है वह शेयर को बेच के अपना पैसा भजा सकता है या उसको रख के आगे और उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, उसके पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दोस्तों बात करें, आज से 30 साल पहले श्री सीमेंट 30 रुपए का शेयर था, आज लगभग 28,000 रुपए का शेयर है। 30 साल में लगभग 1,000 गुना बढ़ा है। उसी तरह से बहुत सारे कंपनियों के शेयर हैं, लेकिन आप देखेंगे तो 30,000 का हाई लगाया, नीचे गिर के 22,000 पर भी आया, 24,000 पर भी आया, आज 27-28,000 पे है। आगे फिर ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। यह बिजनेस का उसूल है। जैसे बाजार में आप देखते हैं, भाव बढ़ता है, भाव गिरता है और उसी भाव पे आपका शेयर बढ़ता है और गिरता है। दोस्तों बात करें तो शेयर में आप निवेश करते हैं, 2 तरीके से निवेश होता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। और लॉन्ग टर्म में जब शेयर में आप निवेश करते हैं, हमेशा फायदा ही रहता है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस उसका अच्छा होना चाहिए, टर्नओवर उसका अच्छा होना चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों बात करें, लोग
एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन में 5% 10% का मुनाफा हुआ वह शेयर को बेच के निकल जाते हैं। कुछ लोग डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, जिसको इंट्राडे बोलते हैं, यानी आज सुबह खरीदे और आज शाम तक उसको बेच दिए। उसमें भाव फ्लैक्चुएट होता है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होगा, नुकसान हुआ तो नुकसान होगा। अब दोस्तों बात करें तो इसमें प्रॉफिट होता है। आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, जिन्होंने 1965 में 5,000 रुपये से शेयर मार्केट का व्यवसाय शुरू किया और अभी वो पिछले साल उनकी डेथ हुई तो उनकी जो एसेट वैल्यू शेयर मार्केट की थी 45,000 करोड़ की थी। तो ऐसा नहीं है, ये जुआ नहीं है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को अब सुन के कि अच्छा है तुरंत कूद जाना, तुरंत शेयर खरीद लेना, ये अच्छा नहीं है। दोस्तों बात करें तो अब शेयर को खरीदने के लिए उसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों चेक करना होगा। लेकिन जो लोग सुनते हैं, अपने दोस्त से सुने के शेयर में फ़ायदा हुआ, वो सुन के शेयर खरीद लेते हैं, नुकसान होता है। इसके लिए आपको नॉलेज लेना होगा, आपको सीखना होगा, उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। आप शेयर में निवेश करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरा तरीका, अगर मान लिया कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास उतना समय नहीं है और शेयर मार्केट का लाभ आप लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा भी शेयर मार्केट में ही लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। वह कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी का बैलेंस शीट सब कुछ देखते हैं, कंपनी के मालिक से मिलते हैं, कंपनी का नफ़ा नुकसान देखते हैं। सारा चीज़ एनालिसिस करने के बाद बाजार का सेंटीमेंट देखते हैं और उस पैसे को लगाते हैं। जब देखते हैं कि मार्केट का मूड खराब है, पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं उस शेयर से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी 7-8 साल पहले किंगफिशर विजय माल्या छोड़ के देश चले गए, शेयर में डूबने लगे पैसे लोगों के, लेकिन किसी म्यूचुअल फंड का पैसा उसमें नहीं डूबा। कोई म्यूचुअल फंड, किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि फंड मैनेजर जब एनालिसिस किए, पहले ही वे लोग किंगफिशर से अपना पैसा निकाल चुके थे। दोस्तों बात करें तो आपके पास अगर टाइम नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप शेयर मार्केट का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन कभी भी या तो शेयर में या म्यूचुअल फंड में ये सोच के ना निवेश करें कि हम 10 दिन में करोड़पति हो जाएंगे, 1 साल में करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। या इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट आपका बैंक जो होता है एफडी पे 6% 7% देता है, लेकिन शेयर मार्केट में अगर आपको 15% 20% 25% का रिटर्न मिल जाए, 50% का रिटर्न मिल जाए, आपको म्यूचुअल फंड में 12% 15% 20% का रिटर्न मिल जाए, तो सबसे अच्छा है। और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके इसका लाभ ले भी रहे हैं। शेयर मार्केट में हम कैसे निवेश करें, कंपनी के बारे में कैसे मालूम हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है जिसमें पैसा लगाया जा सकता है, म्यूचुअल फंड के बारे में कौन सा फंड अच्छा है जिसमें हमें कितने समय के लिए अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर ये सब आपको जानकारी चाहिए तो अगले वीडियो में मैं देता रहूँगा। आप लोग को और अधिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूं आप लोगों को समय पर मिल सके, आप लोग उसका लाभ उठा सकें। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें, उससे आप लोगों का प्यार मिलता है। और दोस्तों बात करें तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। और बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करते होंगे, ट्रेडिंग भी करते होंगे, इंट्राडे भी करते होंगे। अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप लोग एलाइस ब्लू में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो
जीरो बैलेंस पे ओपन होता है, कोई चार्ज नहीं है उस डीमेट अकाउंट को ओपन करने का। और 15 रुपये पर ट्रेड में आपका उसमें ट्रेडिंग होता है, सबसे ही कम है। और आप अगर कोई शेयर डिलीवरी में रखते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9795127100। आप लोग आगे मेरे वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं। और जिस टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट में लिखें, मैं आपको अगले वीडियो में वो जानकारी बना के दूंगा। धन्यवाद।